हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा पिछला वीडियो देख लिया। उम्मीद करता हूं आप सभी को मजा आया होगा पिछला वीडियो देख के। मजे के साथ साथ कुछ आपको समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, और ये तो हमारा लेक्चर वाला वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए? देखिए, ये हमारा कौन सा होने वाला है? बायनोमियल थ्योरम। इसके पहले हमने पीएनसी कंप्लीट किया है। तो जिन्होंने पीएनसी नहीं देखा है, तो मैंने क्या क्या कर लिया, फार्मूले रिवीजन भी हो गए पीएनसी के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके पीएनसी कंप्लीट कर लीजिएगा जिन लोगों का भी बाकी है। बाकी आज कौन सा लेक्चर होने वाला है? बायनोमियल थ्योरम। ठीक, तो हम ज्यादा टाइम आज भी वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ही। इतना आप लोग कर दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर्स का मैं लिंक दे दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी देख लीजिएगा। प्लस टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो ठीक है, हम आते हैं, आज का भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का भी लेक्चर कौन सा होने वाला है? बायनोमियल थ्योरम। ठीक, देखिए बायनोमियल थ्योरम पहले हम देखते हैं कि इसका यूज कहां आता है। जैसे एक बहुत अच्छा बायनोमियल थ्योरम का यूज जहां हमको देखने को मिलता है, जैसे हमको अगर x प्लस वाई टू द पावर n यही है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक, देखिए अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो हमको याद हैं, क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखिए यहां तक तो पता है, लेकिन अगर क्या हो जाएगा, अगर हम x प्लस वाई टू द पावर 10 दे देंगे, तब क्या करोगे? x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई 10 बार मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। देखिए x प्लस वाई टू द पावर 10, अब इसको एक्सपेंड करके हमको लिखना है। देखिए अगर हम इसमें बायनोमियल थ्योरम का यूज लगाएंगे तो कितने सिंपल से हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई टू द पावर n है, इसको हम बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? देखिए इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी nc0x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y टू द पावर 1। ठीक, प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y टू द पावर 2। ठीक, ऐसे ऐसे प्लस 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 हमारा कहां तक जाएगा? देखिए हमारा स्टार्ट कहां से? nc0 और x टू द पावर कितना है? n है। फिर बाद में क्या है? nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y टू द पावर 1, यानी कि nc। उसके बाद देखो जब 1 है तो x टू द पावर n माइनस 1 है, फिर अगर 1 है तो y टू द पावर 1, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला, यानी कि अगर x प्लस वाई टू द पावर n है तो हमारा जो एकदम लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस लिख लीजिए nc n, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा? nc n तक। ठीक, तो कितना हो गया? nc n, और देखिए y टू द पावर 0 से स्टार्ट है, y टू द पावर 0, यहाँ कितना y टू द पावर 0 है, यहाँ y टू द पावर 1 है, यहाँ y टू द पावर 2 है, तो लास्ट वाले टर्म में हमारा कितना हो जाएगा? y टू द पावर n। बस यही है हमारा बायनोमियल थ्योरम। अगर आपको इतना पता है तो इसके बाद तो जो है सब इसी के यूज पे है, जिसके पास जो भी है सब इसी पे है। बाकी इतना ये तो समझ लीजिए आपका बेसिक से बेसिक है, आप कहीं भी पढ़िए इतना तो आपको पता होना ही चाहिए बायनोमियल थ्योरम में। ठीक,
तो उम्मीद करता हूं इतना आप सभी को पता होगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसको तो मैंने समझाने के लिए बता दिया था। अब देखिए अगर हमको इसको एक्सपेंड करना था, पहले हम क्या करते, पहले हमको तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अब हम इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अब x प्लस वाई टू द पावर 10 है, इसको अगर हमको एक्सपेंड करना है तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले क्या है nc0, nc0 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा 10c0, उसके बाद x टू द पावर n, इसमें x क्या है, x के प्लेस पे x है ही, x टू द पावर n, n कितना है 10, यानी कि x टू द पावर 10 प्लस 10c1, क्यों nc1 था तो कितना हो जाएगा 10c1 x टू द पावर, देखिए अब n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू वाई टू द पावर कितना 1 प्लस ऐसे ऐसे हमारा जो लास्ट वाला टर्म आएगा, लास्ट वाला टर्म देखिए क्या आने वाला है ncn, ncn का मतलब 10c10 हो जाएगा, यहाँ पे 10c10 इंटू वाई टू द पावर n, वाई टू द पावर n कितना है 10, यानी कि वाई टू द पावर 10। बस अब बस क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है कि 10c0 10c1 10c2, बस इसी को सॉल्व करके आपको कोफिशिएंट भी पता चल जाएगा। देखिए कितना आसानी से पता चल गया ना, x प्लस वाई को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अगर यही हमको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते रहते, पता नहीं कब तक होता मल्टीप्लाई। ठीक, तो इतना लिखिए, फिर देखिए इसके कुछ जनरल टर्म है, मिडिल टर्म है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। इतना इसको लिख लीजिए, इतना लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। ठीक, नोट कीजिए जल्दी। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में या फिर बोले बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। ठीक, तो हम उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला, हम कोई भी जनरल टर्म, हमको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी जनरल टर्म हमको बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें लिख लीजिए द जनरल टर्म, द जनरल टर्म और r+1 टर्म of the expansion x plus y to the power n is given by, देखिए r+1 टर्म बताना है किसका, इसके एक्सपेंशन में। इसका एक्सपेंशन कितना था मैंने पहले बता दिया ना, nc0 जो पहले लिखवाया था nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y टू द पावर 2, जो मैंने लिखवाया था वही था क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका, x प्लस वाई टू द पावर n का। ठीक, तो इसका जनरल टर्म बोले या फिर r+1 टर्म बोले, कितना हो जाएगा हमारा, लिख लीजिए इक्वल टू ncr इंटू x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमको x प्लस वाई टू द पावर 10 दे दिया, अब उसका जनरल टर्म हमको बताना है। तो देखिए जनरल टर्म या फिर बोलने की मान लो जैसे उसका हमको 7th टर्म बताना है। जैसे देखिए छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमको x प्लस वाई टू द पावर 10 का क्या बताना है, हमको 7th टर्म बताना है। 7th टर्म मतलब देखिए 6 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 होगा, 7th टर्म मतलब 6 प्लस 1 यानी कि 7th टर्म जब पूछेगा तो r की वैल्यू कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है। 7th टर्म देखिए अगर हमको इसमें क्या बताना है 7th टर्म, अगर हमको 7th टर्म बताना है, 7th टर्म के लिए हमारी r की वैल्यू कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा टर्म है, r+1 टर्म की वैल्यू हमको पता है, हमको rth टर्म की वैल्यू नहीं पता है, r+1 टर्म की वैल्यू पता है। तो r+1 टर्म यानी कि 7th टर्म की वैल्यू अगर हमसे पूछेगा तो इसके लिए हमारा r क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 प्लस 1 7 होगा। यानी कि अगर हम r की जगह कितना रख दे, 6 रख दे, तो इसका मतलब हमारा 7th टर्म इस
बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारा सेवंथ टर्म कितना होने वाला है, n कितना है 10 है, 10c, r कितना है 6 इंटू x टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस 6 कितना 4 इंटू y टू द पावर r, यानी कि y टू द पावर r कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये क्या था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक, समझने के लिए है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस या फिर एडवांस इतने नीचे लेवल पे तो आएगा नहीं कि ऐसे सवाल पूछे। बाकी बस आपको समझने के लिए जो एक बेसिक जरूरत होती है उसके लिए मैंने बता दिया। ठीक, तो क्या अगर x प्लस वाई टू द पावर 10 है, इसका सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म या फिर फिफ्थ टर्म कुछ भी निकालना हो, अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। समझना है बस कि अगर हमको r प्लस वंथ टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r। अगर आपको इतना पता चल गया, आपको बाइनोमियल थ्योरम में आप जनरल टर्म याद रख लीजिए। इसके बाद तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप इसके बेस पे बस अपना थोड़ा कॉमन माइंड लगा के इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, अगर कुछ भी आ जाए। ठीक, इतना मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। देखिए अभी मैं बताता चलूंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे अगर हमारा अब अगला क्या है, मिडिल टर्म है। देखिए मिडिल टर्म लिख लीजिए, इसमें पहले लिख लीजिए द मिडिल टर्म in the expansion of x plus y to the power n is। देखिए हमको मिडिल टर्म बताना है किसके एक्सपेंशन में, x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन में। देखिए मिडिल टर्म बताने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा n कैसा होने वाला है। देखिए जैसे अगर हमको मान लीजिए x प्लस वाई टू द पावर 10 है, तो देखिए जब भी हमारा पावर में n है तो कितने टर्म आने वाले हैं, n प्लस 1 टर्म आने वाला है। जैसे आप हमने बचपन में क्या पढ़ रखा है, x प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कितना होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए इसमें क्या था, पावर में 2 था, कितने टर्म हमको मिल गए, 3 टर्म मिल गए। पावर में जितना n है यानी कि हमको कितने टर्म मिलने वाले हैं, n प्लस 1 टर्म मिलने वाले हैं। तो देखिए अब देखिए अगर हमारा n इवन हो जाता है, जैसे अगर n मान लीजिए इवन मतलब 6 हो गया, तो हमको कितने 6 प्लस 1 7 टर्म मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए इवन नहीं हो के ऑड हो गया यानी कि 5 हो गया, तो हमारे कितने टर्म मिलने वाले हैं, 6 टर्म मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों में देखिए बात तो कितनी सिंपल सी लग रही है कि इवन होगा तो ऑड मिल जाएगा, ऑड होगा तो इवन मिल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इस सिंपल बात में एक लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप उस लॉजिक को समझ जाएंगे तो कभी भी आप मिडिल टर्म निकालने में फंसेंगे नहीं। देखिए लॉजिक क्या छुपा हुआ है कि x प्लस वाई टू द पावर n है, मान लीजिए n इवन हो गया। ठीक, देखिए मैं जो बता रहा हूं उसके बाद आपको कभी किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिडिल टर्म के लिए मैं फार्मूला रट लूं, अगर आपको ये फार्मूला जनरल टर्म का फार्मूला पता है। देखिए मिडिल टर्म हमको निकालना है, x प्लस वाई टू द पावर n है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक, लिख लीजिए पहले चेक या फिर चेक रहने दीजिए। देखिए देख लेते हैं, अगर हमारा n क्या है, इवन है। ठीक, n बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। ठीक, तो देखिए इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा n इवन है तो हमारे पास देखिए कितने टर्म आने वाले हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास n 2 है या फिर मान लीजिए n कितना है 2 है, हमारे पास 3 टर्म आने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए 3 टर्म्स हैं तो इसका मतलब हमारा जो मिडिल वाला टर्म होगा वो तो एक ही टर्म होने वाला है। लेकिन जब n ऑड हो जाएगा, जब n ऑड हो जाएगा तब देखिए अब हम क्या बोल सकते हैं। जैसे n ऑड हो गया, मान लीजिए n 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 टर्म आने वाले हैं। 4 टर्म्स का मतलब देखिए 1 2 3 4 टर्म्स का मतलब देखिए अब इसमें मिडिल हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में तो दोनों है ना। अब चाहे हम इसको मिडिल टर्म बोले चाहे इसको मिडिल टर्म बोले, यानी कि जब हमारा n ऑड होगा तब हमारे पास कितने मिडिल टर्म आने वाले हैं, 2 मिडिल टर्म। जब n क्या होगा, इवन होगा, तब हमारे पास कितने मिडिल टर्म आने वाले हैं, 1 मिडिल टर्म। समझ में आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया
अब देखिए, अब क्या हमको इसके लिए फार्मूले की जरूरत है? अगर हमारे पास पावर में n है और क्या पूछ लिया, इसका मिडिल टर्म पूछ लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको पता है n इवन है तो देखो n+1 हम देख ले, n इवन है, जैसे n मान लीजिए 2 था तो 2+1 यानी कि हमारे पास कितने टर्म आने वाले हैं? 3 टर्म आने वाले हैं। तो क्या करना है हमको? जितने टर्म आने वाले हैं, ठीक, जितने टर्म आने वाले हैं उसमें एक और ऐड करके बाई 2 कर दो। तो बाई 2 करने के बाद जो आ जाए उसका जनरल टर्म निकाल लो। ठीक ठीक, देखिए इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि अगर n इवन है तो हमारे पास कितने मिडिल टर्म आने वाले हैं? ओनली 1 मिडिल टर्म। ठीक, देखिए ओनली 1 मिडिल टर्म, लेकिन इसमें लिख लीजिए कौन सा टर्म होने वाला है? t। देखिए एक किसकी वैल्यू थी? t(r+1) की वैल्यू थी ये। ठीक, इसमें लिख लीजिएगा, मैं फिर इसको मिटा के इसी में लिख देता हूं। देखिए ये तो एग्जाम्पल था छोटा सा आप लोगों के समझने के लिए। किसकी वैल्यू थी? t(r+1) की। t का मतलब टर्म है, यानी कि r+1th टर्म हमारा क्या आने वाला है? NCR x⁻n−r into y⁻r। ठीक, देखिए अब हमने क्या लिख दिया? ओनली 1 मिडिल टर्म। ओनली 1 मिडिल टर्म का मतलब देखिए कौन सा टर्म हमको निकालना है? देखिए n इवन है, जैसे मान लीजिए n अगर 10 था तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं? 11। और 11 टर्म्स आने वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास जो 6th टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो 6th टर्म हमको कैसे पता चला? 11+1/2, यानी कि अगर हमारे पास n नंबर और n क्या है? पावर में है, तो हमारे पास n+1 नंबर ऑफ टर्म आने वाले हैं। n+1 नंबर ऑफ टर्म आएंगे तो इसका मतलब मिडिल टर्म हमारा क्या होने वाला है? मिडिल टर्म हमारे पास होने वाला है n+1+1, यानी कि n+2/2। अब समझ गए? t n+2/2। ठीक, अब देखिए t(r+1) की वैल्यू हमको पता थी, तो अब क्या t n+2/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकाल सकते हैं? देखिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? n/2+1। r+1 ये कितना है? n/2+1। तो अब जहां जहां r है वहां n/2 रख दीजिए। देखिए इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? NC n/2 x⁻n-, देखिए अब n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो n-n/2 कितना हो जाएगा? n/2। ठीक, इंटू y⁻n/2। ठीक, इतना समझ में आया? नोट कीजिए। फिर हम इस पे आते हैं कि जब n ऑड होगा तब क्या होगा। पहले नोट कीजिए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो ऊपर करके बताते हैं। ठीक, नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिए? देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर इसको यहां बताता हूं। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं या फिर इसी को मिटा दूं? हाँ, इसी को मिटा देता हूं। ठीक, n जब इवन होगा तो बता दिए। अब देखते हैं जब n ऑड होगा। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं when n belongs to odd numbers। देखिए हमने क्या देखा? ऑड नंबर मान लीजिए अगर 5 है तो यानी कि हमारे पास कितने टर्म आने वाले हैं? 6 टर्म आने वाले हैं। अगर हमारे पास 6 टर्म आएगा तो यानी कि देखा जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें ये दोनों टर्म मिडिल टर्म है,
अगर हम सिर्फ इसको बोलेंगे तो ए वाला छूट जाएगा, इसको बोलेंगे तो ए वाला छूट जाएगा, यानी कि ये दोनों ही टर्म मिडिल टर्म है। यानी कि जब भी हमारा n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म आने वाले हैं। दो मिडिल टर्म का मतलब क्या है, लिख लीजिए, इफ n बिलोंग्स टू ऑड देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ठीक, देखिए वो कौन कौन से होने वाले हैं। एक तो देखो, अगर हमारे पास 6 है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 6 थे। 6 में कौन सा, एक थर्ड था एक फोर्थ था, तो थर्ड निकालेंगे। थर्ड का मतलब क्या हो गया, 6/2। यानी कि अगर हमारे पास n क्या है, पावर में n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। n+1 नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब t n+1/2, और साफ लिख देते हैं, देखिए क्या है, t n+1/2। पहले हम इतना निकाल लेंगे, ठीक, t n+1/2 इस पे रख के जब हम इतना निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा एक पहला मिडिल टर्म निकल जाएगा। दूसरा मिडिल टर्म जब हम निकालेंगे तो लिख लीजिए t, देखिए अब दूसरा हमारा मिडिल टर्म क्या था, एक थर्ड हो गया एक फोर्थ। 6 में थर्ड, जब नंबर ऑफ टर्म 6 थे तो हमारा मिडिल टर्म 3 हो गया और 4 हो गया। 3 कैसे था, 6/2, 3 आ गया। लेकिन जब हम करेंगे 6/2 +1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिख लीजिए, इसमें एक और लिख सकते हैं, t n+1/2 +1। ठीक, बस इतना पता चल गया तो बस इनका जनरल टर्म लिख लीजिए, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए अब हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया। अब हमारा बचता है एक और क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x ना हो। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, देख लीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या है, हमको वो टर्म बताना है जिसमें x हो ही ना। ठीक, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए, इसका मतलब है हमारा, लिख लीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कंटेन्स नो x। ठीक, मतलब उसमें x है ही नहीं। ठीक, देखिए अब देखिए, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, जो हमने जनरल टर्म पढ़ा है बस वही हमको लिखना है। हमको देखिए इसमें करना क्या है, देखिए जब जिस टर्म में x नहीं होगा, x नहीं होने का मतलब देखिए हमारा जैसे क्या था, x + y⁴n, इसका हमने जनरल टर्म हमने क्या देखा, इसका जनरल टर्म क्या था, NCR x⁴n - r × y⁴r, यही था जनरल टर्म। अगर हमको किसी भी एक्सपेंशन का वो पार्ट बताना है या फिर वो टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है या फिर जिसमें x नहीं है, तो हम सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, जनरल टर्म लिखना। ठीक, पहले हमने जनरल टर्म लिख लिया, NCR × x⁴n - r × y⁴r। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर में जो भी है, x की पावर में जो भी हो उसको जीरो बना दीजिए। ठीक, यानी कि x की पावर में यहाँ क्या है, n - r = क्या कर दीजिए, 0। ठीक, जैसे ही आप इतना करेंगे आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन में एडिशनल डाटा दिया हुआ होगा उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। ठीक, इतना समझ में आ गया, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। देखिए कुछ
बायनोमियल कोफिशिएंट्स, उनका कुछ रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें कुछ है नहीं, देखिए इसमें y था, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे x प्लस वाई ना देके उनको क्या दे दिया, 1/x दे दिया। तो अगर 1/x हो जाएगा तो यहाँ भी 1/x होगा। 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, -1 का मतलब x टू द पावर -r हो जाएगा। -r और प्लस r क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जुड़ेगा, तो x टू द पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से हमको पूछता है, ठीक। बाकी आप लिख लीजिए, जब क्वेश्चन से हम करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, ठीक। अभी बस आप समझ लीजिए कि x की पावर में जो भी हो इसको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखिए क्या है, सम रिजल्ट्स ऑन बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ये रिजल्ट्स समझ लीजिए आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी रिजल्ट्स हैं, आपको पता होने ही चाहिए। देखिए पहला क्या है, NCX इज इक्वल टू NCY। जैसे अगर हमको बोल दिया NCX इज इक्वल टू NCY तो इसके दो रिजल्ट होंगे। एक तो देखो क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू y हो जाए, ठीक। ये क्या हो जाए, x इज इक्वल टू y। जैसे अगर हम इसको बोल रहे हैं 10C4 इज इक्वल टू, या तो x इज इक्वल टू y हो जाए यानी कि 10C4 हो जाए, या फिर x इज इक्वल टू y लिख लीजिए, और क्या हो जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाए, ठीक। या तो x y के बराबर हो जाए, या तो x और y का समेशन n के बराबर हो जाए, ठीक। यानी कि इसका मतलब 10C4 इज इक्वल टू 10C4 तो है ही, या तो x y के बराबर हो जाए, या तो 10C6, क्यों, 4 प्लस 6 10 होता है, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा, तब भी हमारा क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। चाहे हम 10C4 की वैल्यू निकालें, चाहे 10C6 की वैल्यू निकालें, वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, ठीक। इतना याद रखिएगा कि अगर हमको बोला NCX इज इक्वल टू NCY, देखिए याद करने का तरीका देखिए, C है, ऊपर का n सेम है, ऊपर वाला अगर सेम है, नीचे वाला डिफरेंट है, तो अगर नीचे वाला डिफरेंट है तो क्या होना चाहिए, नीचे वाले का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। नीचे वाले मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू n होना चाहिए। अब देखिए, अब हमारा सेकंड देखते हैं, क्या है, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाला सेम है और नीचे क्या है, R-1 है, और ये क्या है, R है, और दोनों क्या है, एडिशन में है, ठीक, यानी कि प्लस लगा हुआ है, ठीक। देखिए प्लस लगा हुआ है, इज इक्वल टू लिख लीजिए। देखिए ये क्या था, एक कम था, इससे एक कम है, ठीक। तो इसमें लिख लीजिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, यानी कि n+1 हो जाएगा, CR हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो एग्जाम्पल के लिए दिया था, बीच में आके दिक्कत कर रहा है। देखिए क्या था, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू लिख लीजिएगा n+1 CR, ठीक, इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 कहां तक है, CN। देखिए अगर हम यहाँ n लिखें या फिर ना लिखें, बात बराबर है, ठीक। यही है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 लिखें, या फिर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि सब में n है तो हम n हटा भी सकते हैं, ठीक। तो इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n, ठीक। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे तो इंपॉर्टेंट जितनी लिखवा रहा हूँ सभी है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टार लगाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जो लिखवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए C0 प्लस C2 प्लस C4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम C1 प्लस C3 प्लस C5। कुछ दिख रहा है, 0 2 4, यानी कि इसमें क्या था, इवन था, इसमें क्या था, और था।
देखिए इवन वाले का समेशन प्लस ऑड वाले का समेशन, इवन वाले का समेशन इज इक्वल टू ऑड वाले का समेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 to the power n माइनस 1। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। देखिए जब भी हमको सिर्फ इवन का समेशन करना हो तो कितना आ जाएगा 2 to the power n माइनस 1, सिर्फ ऑड का समेशन करना हो तो कितना आ जाएगा 2 to the power n माइनस 1, लेकिन जब सब का समेशन करना है तो कितना आएगा 2 to the power n आएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। हाँ देखिए एक और है, अगर स्क्वायर करके समेशन करना हो तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2ncn। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2ncn। ठीक, या फिर इसमें लिख लीजिए इज इक्वल टू, लिख लीजिए 2n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, दोनों ही लिख लीजिए। ठीक, इतना लिख लीजिए। फिर हम आज अपना यहीं तक रखते हैं लेक्चर, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पार्ट में करके समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। फिर हम अगले लेक्चर लेके आएंगे, उसमें भी छोटा सा है, बायनोमियल थ्योरम वैसे छोटा सा ही चैप्टर है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें पैनिक भी नहीं करेंगे। तो लगभग मैंने जितना एक क्लास में कंप्लीट हो सकता था उतना करा दिया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, साथ मिलकर कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इतना लिख लीजिए। बाकी अगला लेक्चर कब आने वाला है, अब कितना हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे को अगला लेक्चर आएगा। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है सब्सक्राइबर बढ़वाना। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं वो तो भाई सब्सक्राइब कर लें। ठीक, बाकी अगर पहली बार देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो वहां से देख लीजिए, या तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां भी देख लीजिएगा। ठीक, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप अपने तरफ से पूरी तैयारी कीजिए। आप जितनी मेहनत करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम तो आके यहाँ आपका रिवाइज करा दिए, आपका पढ़ा दिए, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क आपके नंबर में, आपके मार्क्स में, या फिर आपके एग्जाम में तब पड़ेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एक एक सवाल खुद से लगाएंगे, तब जाके आपके मार्क्स में, आपके रैंक में फर्क पड़ेगा। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।